बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन के मामले के ऊपर मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त जो लास्ट कॉल हो सकती थी, जो इस जंग को रोक सकती थी, वो जो बाइडन की कॉल थी। जो बाइडन ने पुतिन को कॉल की और ये कॉल तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। आप इमेजिन कर लें कि आम रूटीन में आपने कोई पैगाम देना हो, 20, 25, 10, 12 मिनट की गुफ्तगू में सारी बातचीत हो जाती, क्योंकि एजेंडा पहले से तय होता है। लेकिन इस मुलाकात में 1 घंटे तक बातचीत होती रही और जो बाइडन ने इस मुलाकात में पुतिन को धमकियां दी और कहा कि किसी भी वजह से अगर तुमने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ अमेरिका, पूरा यूरोप समेत पूरा वर्ल्ड जंग में कूद पड़ेगा और ये इतना खतरनाक मरहला तुम्हारे लिए होगा कि तुम पर हम वो पाबंदी लगाएंगे कि तुम्हारी मैशियत से लेकर तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेड़ा गर्क हो जाएगा और तुम सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका के सामने खड़े होने का अंजाम क्या होगा। ये असल में बयान जारी हुआ है तब। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब रूस की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल आना शुरू हो गए हैं यूक्रेन में और इतने मिसाइल वहां पर आ गए हैं, बॉर्डर पर लाकर उन्हें बिल्कुल खड़े कर दिए हैं कि इस वक्त यूक्रेन में अवाम सड़कों पर आ चुके हैं और रशिया के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है कि हम जंग नहीं चाहते और ये नहीं चाहते, क्योंकि ये इतनी खतरनाक जंग है। देखिए, यूक्रेन का जो मामला है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि अब ये जो लास्ट कॉल थी, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल जंग से पहले एक आखिरी लम्हा था। लेकिन इसका भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, क्योंकि जो बाइडन ने धमकियां दी, उधर से पुतिन ने उनको धमकियां दी और पुतिन ने कहा कि तुम लोग जो मिलकर काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा मिशन कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम यूरोप के साथ मिलकर जो यहाँ पर हमारी सरजमीन पर, ये मेरा इलाका है, यहाँ पर हरकत कर रहे हो, मैं तुम्हें उसका जो जवाब दूंगा उससे अमेरिका को बड़ा भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी आप इमेजिन कर ले कि दो टॉप के लीडर्स गुफ्तगू करते, हालिया उनकी मुलाकात भी हुई और मुलाकात के अंदर भी चीजें तय हुई। जो बातचीत हो रही है वो दोनों की धमकियां हैं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, सऊदी अरब, यूएई से लेकर भारत, पूरी दुनिया ने अपने तमाम लोगों का है कि आप एम्बेसी से राब्ते करें और फौरी तौर पर इमीडिएटली मुल्क छोड़ें। जितनी एयर ट्रैफिक है इस वक्त सारी की सारी बंद हो रही है, यानी ना कोई जहाज जा रहा है ना कोई आ रहा है और कंप्लीटली इस वक्त क्योस के अंदर मामला जा चुका है। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर यूक्रेन का मामला, यानी यूक्रेन को असल में चाह रहा है रशिया कि जिस तरह 2014 में क्रीमिया को अपने साथ में लाया था, इसी तरह मिला ले। दुनिया में आप देख लें, चाहे आपको रशिया नजर आए, वो चाह रहा है कि सोवियत यूनियन के इलाके वापस ले, चाइना चाह रहा है कि ताइवान को वापस ले, तैयब उर्दगान चाहते हैं कि किसी तरह हम खिलाफत उस्मानिया बहाल करें, यानी इसराइल को अगर आप देखेंगे तो वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, सिवाय पाकिस्तान के हमने कश्मीर नहीं लेना, बाकी सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी अपना मुल्क वापस लेने की तैयारी हो रही है। चाइना लेना चाह रहा है, भारत कहता है मैंने खंड भारत बनाना है, सिवाय पाकिस्तान के सारे कह रहे हैं कि हमने अपने मुल्क लेने हैं। अब आप देख लें कि इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने तो जो धमकी दी है, लेकिन ये यूक्रेन का मामला आप अच्छी तरह समझ ले। यूक्रेन यहाँ पर अगर एक जंग छिड़ जाती है तो रशिया की जो गैस सप्लाई है वो जर्मनी को, हंगरी को और तमाम यूरोपियन कंट्रीज को कट हो जाएगी सप्लाई, और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। यानी आप देख ले, लोग मरना शुरू हो जाएंगे, गैस नहीं होगी, मुल्क कैसे चलेगा। आप कतर से कैसे गैस ले सकते हैं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएगी, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्राइसिस, फिर अमेरिका पर हमले होंगे, उनकी बिजली बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह ग्रिड मेल्ट डाउन हो जाएगा, उसके बाद चाइना कूद पड़ेगा, भारत कूद पड़ेगा। यानी आप इमेजिन कर लें कि जो भी एक तबाही हो सकती है। इस कॉल की आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ पर मामला हल होगा और इसमें भी मामला हल नहीं हुआ। अब दोनों बिल्कुल आ चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल तैयार है और सिर्फ किसी भी वक्त एक सिर्फ वाकया होगा और उसके बाद ये सारे जंग में कूद पड़ेंगे। असल में प्लान ये है अमेरिका का कि रशिया पर वो पाबंदी इस तरह की लगाए कि रशिया के तमाम बैंक अकाउंट, स्विफ्ट, ये तमाम ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है वो रोक दिया जाए। अगर ये रोकेंगे तो रशिया काम ये करेगा कि जितना चाहे वो गूगल का हो, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो जो उसके हत्थे अमेरिका की कंपनियां चढ़ रही हैं उसको वो पूरी तरह बर्बाद कर दे
और इसका असर पूरी दुनिया पर यह आएगा कि सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो जाएंगी, बर्बादी की तरफ मामला चला जाएगा। यानी इस वक्त जो लेवल आ रहा है, उसके बाद आप सोच लें अगर रशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने, उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि अगला मरहला क्या है, फिर आप ये सोचेंगे कि उसके बाद उसने बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, हम मजीद करें, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर एटमी मिसाइल तक ये बात जा सकती है। और उसके बाद जो साइबर हमले होंगे, जो टेक्नोलॉजी चाइना यूज करेगा, यानी आप इमेजिन कर लें कि फिर उसके बाद आपकी कोई लिमिट बाकी नहीं रहती। देखिए 27 फरवरी को लास्ट अगर कोई एटमी जंग होते होते रहेगी तो वो 27 फरवरी के बाद थी। मोदी ने उस वक्त प्लान कर लिया था, जब आप सबसे पहले एम्बेसीज को खत लिखते हैं कि आप यहाँ से खाली कर जाए, क्योंकि आपने उनका नुकसान नहीं करना होता और चंद घंटे होते, उसके बाद आप पूरी दुनिया को बताते। ये सूरत हाल भारत के अंदर पैदा हुई थी, तो यहाँ पर तो इससे बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर वीट की प्राइसेस, पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स तबाह हो सकती हैं, तेल की कीमतें, क्योंकि सप्लाई नहीं जाएगी तो तेल की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं। अब इस वक्त उनका प्लान ये है कि जो वो कह रहे हैं कि अगर गैस की सप्लाई और तेल की सप्लाई, यूक्रेन का मामला असल में ये है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और वो चाह रहे हैं यूरोपियन के हमें यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिले। रूस ये चाह रहा है कि यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करूं, क्योंकि बाद में इन्होंने यूक्रेन की मद में रशिया से मजीद इलाके लेने हैं और वो चाह रहे हैं कि रशिया को कमजोर करे ताकि चाइना मजीद कमजोर हो जाए, और चाइना कमजोर हो तो फिर पाकिस्तान उसके साथ शामिल ना हो जाए। ये पूरे का पूरा एक जो सिनेरियो है, आप इमेजिन कर लें कि अगर लड़ाई हो जाती है और ये बढ़ती है, उसके बाद चाइना की फौजें जाती हैं तो फिर पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। आप जितना मर्जी कह ले कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करेगा और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जाकर किरदार अदा करेगा। क्योंकि जब भारत कूदेगा, जब अफगानिस्तान, ईरान ये साइड आना शुरू हो जाएंगी, यानी दो हिस्सों में आप चीजें तकसीम करने जा रहे हैं। अब तेल की जहां तक बात है तो याद रखिएगा पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 148 रुपए लीटर तेल है। अगर एक वहां पर लड़ाई की सूरत हाल पैदा होती है, यानी अब वो इस वक्त सऊदी अरब को कह रहे हैं कि आपने तेल की जो सप्लाई है वो ज्यादा करनी है। जाहिर सी बात है रशिया की लड़ाई होगी तो यूरोपियन यूनियन को जितनी, यानी पूरी यूरोपियन कंट्रीज को आप तेल नहीं दे सकते, सप्लाई कट होगी, मार्केट में तेल की कीमत ऊपर जाएगी। वो सऊदी अरब को कह रहे हैं कि आपने सप्लाई ज्यादा करनी है। सऊदी अरब ये चाह रहा है कि रशिया की मार्केट का जितना शेयर है वो मैं किसी तरह कैप्चर कर लूं, और कतर को वो कह रहे हैं कि आप गैस दें। यानी इतना आसान नहीं है ये चीज करना, क्योंकि अगर आप एक साइड लेते हैं तो इस वक्त सबको पता है कि अमेरिका के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से किस लेवल के हैं। जाहिर सी बात है उनके ताल्लुकात पाकिस्तान की वजह से चाइना के साथ बेहतर हैं, चाइना के साथ बेहतर होने की वजह से रशिया के साथ बेहतर है। तो अगर ये बड़े लेवल पर जाकर ये मामला होता है तो रशिया सऊदी अरब को कहेगा कि तुम मेरा मार्केट शेयर कैप्चर करने जा रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखना। फिर आप सोचिए कि अगर एक मुल्क कूदता है, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता, यूएई इस वक्त सपोर्ट कर रहा है रशिया को इस मामले के अंदर, है तो वो अमेरिका का इत्तेहादी, लेकिन वो साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो अरब वर्ल्ड भी तकसीम हो जाएगा। देखिए जिन्होंने तो तेल की सप्लाई करनी है ज्यादातर, वो तो खुश होंगे। जाहिर सी बात है सऊदी अरब चाहेगा कि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर ले और तेल की कीमतें वैसे ऊपर बढ़ जाएंगी। अब ईरान इसमें कूद पड़ेगा, वो कहेगा कि मैं सप्लाई करता हूँ। वो आप जानते हैं कि ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट के अंदर वो किस तरह सप्लाई करते हैं। तो इस सूरत हाल में पूरी दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने इस वक्त बिल्कुल पहुंची हुई है, और अगले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी भयानक हो सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।